बच्चों, आज हम कविता चिड़िया और चुरुंगुन पढ़ेंगे। इस कविता के कवि श्री हरिवंश राय बच्चन जी हैं। इनका जन्म 1907 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मधुशाला, निशा निमंत्रण, मधुबाला आदि। उनकी प्रमुख रचनाएं बहुत ही लोकप्रिय हैं। अब हम इस कविता के शब्दार्थ पढ़ेंगे। शब्द पात, इसका अर्थ है पत्ते। बाट देखना, प्रतीक्षा करना। चुरुंगुन, चिड़िया का बच्चा। तरु, पेड़। फुनगी, शाखा का सबसे ऊपरी शिरा। ठोक ठठोर, ठीक ढंग से परखना। मूल, जड़। डैने, पंख। भरमाया, भ्रम में पड़ना। काया, शरीर। प्रस्तुत कविता में कवि ने चिड़िया और चुरुंगुन के बीच हुए वार्तालाप को दर्शाया है। कवि ने चिड़िया के बच्चे के विकास और सफलता के माध्यम से बताया है कि हमें जीवन में निरंतर आगे की ओर अग्रसर होना चाहिए। जब चिड़िया का बच्चा घोंसले से बाहर आता है तो चुरुंगुन नई नई चीज़ें देखता है, पत्तों की आवाज़ सुनता है, एक डाल से दूसरी डाल पर पहुंचता है, कलियां, फूल और फल देखता है। तब चुरुंगुन अपनी माँ चिड़िया से पूछता है, माँ, क्या मुझको उड़ना आया? माँ कहती, नहीं, अभी तुझे उड़ना नहीं आया, तुझे केवल उड़ने का भ्रम है। चुरुंगुन कभी पेड़ की ऊंची शाखा पर बैठता, कभी पेड़ के नीचे अपने साथियों के साथ कच्चे पक्के फल खाने लगता है और धरती पर पड़े दानों को परख परख कर चुनने लगता है। चुरुंगुन फिर अपनी माँ से पूछता है, माँ, क्या मुझको उड़ना आया? माँ कहती, नहीं, तुझे केवल उड़ने का भ्रम हुआ है। अंत में जब चुरुंगुन आकाश में बहुत ऊंचाई तक उड़ने लगता है, तब चिड़िया कहती है कि अब तेरे पंख और शरीर दोनों ही ऊंचाई तक उड़ने में साथ दे रहे हैं। अब तुझे ठीक ढंग से उड़ना आ गया है। बच्चों, इस कविता से यह प्रेरणा मिलती है कि हमें जीवन में निरंतर कुछ नया करते हुए, सीखते हुए सफलता के पथ पर बढ़ते जाना है। धन्यवाद।